तो हम एक गीता से धीरे धीरे एक श्लोक पाठ करेंगे। आप हमारे साथ साथ इसको उच्चारण कीजिए। जब हम लोग गीता पाठ करते हैं, सबसे पहले गीता ध्यान, ये ध्यान में पहला जो श्लोक है बाहर से उसको पढ़ेंगे। अब देखिए कितना सुंदर ढंग से गीता को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था लड़ाई के मैदान में। दोनों पक्ष खड़ा हो गया, अभी लड़ाई का शुरू होने का है। इस समय पर उन्होंने ये बातें कहा तो लोगों ने कहते कि ये कोई संभव होते हैं 700 वर्ष उधर खड़ा होकर। उस जमाना में जो लड़ाई का जो नियम था, वो नियम था कि जब तक जो नेता होगा वो शंख नहीं बजाएंगे लड़ाई नहीं होगा, और जब भी जो सनसेट हो जाएगा लड़ाई बंद हो जाएगा। ये सब नियम था। तो लड़ाई का धर्म में तो अभी उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा हम देखना चाहता हूँ कौन लोग हमसे लड़ने के लिए आए हैं। तो उसके बीच में ले गए, एक तरफ युधिष्ठिर और उनका, दूसरा तरफ दुर्योधन और उनका सारे लोग। तो देखने के तो उसका पहले ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। पार्थ कौन होते हैं? ये पृथा का संतान, पृथा का पुत्र। तो कुंती का नाम था पृथा, तो पृथा उनका बेटा पार्थ। तो पार्थ को समझाने के लिए प्रतिबोधितां, बहुत अच्छे से समझाने के लिए भगवता नारायणेन स्वयं, खुद स्वयं भगवान जो है नारायण, उन्होंने स्वयं बोले हैं। और ये किसने लिखे, किसने नोट किया, रिकॉर्ड किसने किया? व्यासेन ग्रथितां। ग्रथित मीन्स उन्होंने उनको लिखा है। कौन? व्यास देव। ये व्यास कौन होते हैं? फिर एक एक शब्दों में कैसे परिचय करा देते हैं। भगवान कौन है? भगवता नारायणेन स्वयं। तो स्वयं जो भगवान है उस नारायण, जो नर, जे नार, नार शब्द का अर्थ होता है पानी। तो पानी के ऊपर जो रहते, पानी क्यों? क्योंकि पानी, अब जानते हैं कि ये हिंदू धर्म में एक होते हैं भगवान विथ फिगर, विथ फॉर्म, मूर्ति, और विदाउट फॉर्म। तो विदाउट फॉर्म इसलिए पानी विदाउट फॉर्म का प्रतीक होते हैं। जब भी कोई पूजा होते हैं आप देखोगे ये पानी रख देते हैं सामने, पानी के ऊपर नारियल चढ़ा देते हैं। क्यों नारियल चढ़ाते हैं? आप यदि दक्षिण भारत में जाते हो, उत्तर भारत में भी करते हैं, दक्षिण भारत में नारियल फाड़कर तभी मंदिर में जाते हैं। पर नारियल क्यों नहीं जानते हैं, आकर पूछिए। पंडित भी नहीं जानते, जो फोड़ते वो भी नहीं जानते, जो बिक्री करते वो भी नहीं जानते। परंतु नारियल का बहुत बड़ा बिजनेस भी हो रहा है और नारियल पड़ते। नारियल पानी के लिए,
नारियल के अंदर में जो पानी होते हैं वो पानी ये सर्वत्र व्यापी चैतन्य का प्रतीक होते हैं, उसके कोई फॉर्म नहीं होते हैं। तो चिन्ह कैसे दिखाएंगे? कोई बुद्धिमान है, कैसे दिखाओगे? ऐसे करके। वो बड़े ही दिमाग है उनका। तो दिमाग में क्यों ऐसे मसल नहीं दिखाते, दिमाग में ऐसे दिखाते। ये चिन्ह होते हैं। पानी वह विदाउट फॉर्म, उसका चिन्ह। तो ये कहते व्यासे ना, तो नारायण कौन होते हैं? उसका ऊपर जो अपना शरीर लेकर बैठते हैं, तो वो नार अनाय अयन। अयन अर्थात जो उनका घर, घर कौन सा है? पानी। तो पानी में कौन रह सकते हैं? ना, वास्तव में जो निराकार है, सर्वव्यापी है, वही ईश्वर। तो नारायण, नारायण शब्द का अर्थ होते हैं सर्वव्यापी जो ईश्वर, जिनका कोई रूप नहीं है। कोई भी रूप आप चिंता करो, वही भगवान है। इसलिए हिंदू, अब देखोगे, छोटा सा एक पत्थर उसको रख दिया, थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया, बस पूजा शुरू हो गया। तो लोगों एक बार भी नहीं पूछेगा भाई ये तो पत्थर था, काल भी देखा ये पत्थर को, नहीं इसमें भगवान प्रकटित हो गया। हम लोग विश्वास कर लेते क्योंकि सब कुछ में भगवान हो ही सकते, इसमें क्या असुविधा। सर्वव्यापी वही रूप लेते हमारे लिए। ये नारायणेन स्वयं, वही भगवान जो सर्वव्यापी, तो उनका स्वयं। तो इनका जो बातें हुआ था व्यासेन ग्रथिताम, ये व्यासदेव कैसे हैं? पुराण मुनिना। मुनि मीन्स चिंतनशील, जो चिंता कर सकते हैं। चिंता तो हम लोग सब कर सकते हैं ना। कुछ लोग हैं जो दूर का भी चिंतन कर सकते हैं। तो कैसे चिंतन करते हैं हम देखेंगे, कैसे करके धीरे धीरे जो पाठ करते करते देखेंगे। ये पुराण क्यों बोल दिया? पुराण मीन्स बुजुर्ग है। बुजुर्ग का अर्थ ये नहीं है कि उसका उम्र हो गया। बुजुर्ग का अर्थ होते हैं उनका अनुभव है, अभिज्ञता है, एक्सपीरियंसेस है। एक डॉक्टर जो MBBS अभी हुआ और एक डॉक्टर जो 15 साल 20 साल पहले हुआ था एवं काम किया, दोनों में पार्थक्य नहीं होगा? तो दोनों में तो पार्थक्य होगा ही। तो एक है अनुभवशील, जिसका एक्सपीरियंस हुए हैं। तो ये कैसे मुनि हैं? जिनके एक्सपीरियंस है। ते पुराण मुनिना कहाँ लिखित हुआ? मध्य महाभारतम, महाभारत का अंदर में है। क्या गीता में? अद्वैत अमृत वर्षिणी, अद्वैत का अमृत। जब हम लोग कहते अमृत, साथ ही साथ लगता है कि अमृत अर्थ एक लिक्विड होगा जिसका एक बूंद भी यदि हम पी जाए तो सारे जीवन भर हम जिएंगे। ये कभी होता है ना। और जीने से भी बहुत कष्ट हो जाएगा। मानो कि जैसे तैसे तुम्हें मिल ही गए, एक बूंद तुमने पी लिया, अभी तुम्हारा पोता भी बूढ़ा हो गया, वो भी कहने चला कि अच्छा गुड बाय, वो भी चले जाते हैं, मर जाते हैं, लोग बच्चे आते हैं। और हम जैसे बड़े बड़े पेड़ हजारों साल जी जाते हैं, ऐसे ही हम पड़े रहेंगे, पत्थर का भांति, पेड़ का भांति। ये क्या जीवन हुआ? ये अमृत नहीं है। अमृत क्या होते हैं? ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान कैसे? एक बार वो ज्ञान हो जाने से और जन्म मृत्यु ये सर्कल में हम नहीं आएंगे। ये जो बार बार शरीर धारण, ये बहुत कष्ट होते हैं। हम लोग जानते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक्सपीरियंस से जानते हैं, तो ये सर्वदा इतना सुख नहीं है, बहुत ही कष्ट है। थोड़ा सा लगा कि ये अभी सुख होगा, फिर दुख आ गया, अभी तो ठीक कर लिया, अभी एक आ गया। तो ऐसे करके ढेव का भांति चलते हैं। तो अमृत वही ज्ञान है जो पान करने से, वो जो ज्ञान लेने से हमें मृत्यु भय चले जाएंगे और कभी जन्म नहीं होगा। ये कहते हैं अभी 18 अध्यायिनी, इन 18 चैप्टर इन्होंने कहा। फिर ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, ये जो किताब है, इसको संबोधन करते हुए कहते अम्ब। अम्ब शब्द का अर्थ है माँ। क्यों माँ? माँ जैसे बच्चों को पालते हैं, एक ही बात हजारों बार कहते हैं।
पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, सुन सुनकर बच्चे बचपन में कैसे लगते हैं, ये माँ आ गया फिर पढ़ाई करो पढ़ेंगे, तो शुरू हो जाएगा। पर माँ नहीं छोड़ती, वो बार बार जाकर कहते हैं ना ये तो करना चाहिए करना। अभी हम समझते क्यों कहा, और अभी हम समझते हैं अच्छा है कि माँ कहती थी, तो इसलिए आज हम डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, ऑफिसर बन सके, अच्छा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि माँ के लिए वो हमें देखभाल करते थे। हम चाहते थे कि ये खाएंगे, जैसे कि आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, चॉकलेट खाना बहुत पसंद होते हैं, तो माँ ने इतना तक, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। ये ऐसे करके प्यार देकर धीरे धीरे हमें एक इंसान मनुष्य बना दिया। तो इसको कहते हैं अम्बा। अम्बा माने माँ, माँ जैसे प्यार से बच्चों को पालते हैं, ऐसे भगवत गीता अपना शिक्षा से मनुष्यों को ऐसे पालते हैं। त्वाम अनुसंधामी, आई विल फॉलो यू, माँ तुम्हारा मार्ग हम अनुसरण करेंगे, तुम्हें हम ध्यान करेंगे, विचार करेंगे। भगवत गीते, ये जो भगवत जो होते हैं अर्थात ये डिवाइन, ये डिवाइन गीत मीन्स गान, संगीत। ये जो गान जैसे, संगीत जैसे, भजन जैसे, ये डिवाइन जो है ये हम अब पढ़ेंगे। भवत देशिनीम, ये हमें क्या शिक्षा देगा? ये जो भव मीन्स ये पृथ्वी, ये जन्म मरण, जीवित रहना, ये सब कुछ, ये जो भव होते हैं देशिनीम, इससे हमें बाहर में ले जाएंगे। ये कैसे होता है? मानो कि ये जो जन्म में यदि लोगों को लगता है कि हम तो बहुत अच्छे में हैं, अभी जाकर यदि हम ट्रम्प साहब को कहे सर ये जीवन वृथा है, वो तो 4 साल के लिए है, छोड़ दीजिए, मेरे साथ आकर ध्यान में बैठिए, तो वो क्या कहेंगे? अरे और एक मिल गया, इसको भी जेल में रखो। तो ऐसे, क्योंकि उनके लिए अभी तो जीवन सबसे अच्छा है, अभी मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, अभी मेरे के पास इतना पावर है, ये कुछ कर सकता हूँ, वो कुछ कर सकता हूँ। तो उनके लिए ये शिक्षा नहीं है। जिसको ये हुआ कि ना ज्ञान हुआ कि ये शिक्षा हमें चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया ये जीवन हमारे लिए नहीं है, हम जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। ये कैसे होता है आप जानते हैं? जो नींद में, सपनों में, बुरा सपनों देखने के बाद हमें लगता है कि ये सपनों हमारा पास मत आए और ना आ जाए, इतना बुरा सपना हमें देखना नहीं चाहिए। सपनों में इतना कष्ट हो रहे थे, जैसे तैसे नींद टूट गया, हमने कहा ओह माय गॉड आई एम सेफ। ऐसे लगता है कि दोबारा रात में सोते समय भगवान को प्रार्थना करते हो, वो सपनों नहीं आना चाहिए। ऐसे होते हैं। तो धार्मिक जीवन कैसे होते हैं? ऐसे कि ये दुनिया जो है बाहर में देखने से तो कितना सुंदर है, पर हम ये नहीं चाहता हूँ, हम चले जाने चाहता हूँ। हमारा वो जो वास्तव में जो है, वो जो हमारा अपना है, मन चलो निज निकेतने, ओ माई माइंड लेट अस गो टू अवर ओन अबोर्ड, अपना घर चलो। ये अपना घर कौन होता है? क्या होता है? ब्रह्मन, आत्मन, वो जो ज्ञान सर्वव्यापी। और ये सब जो देखते हैं ना, स्वप्न देखते हैं, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर कौन सिखाएगा हमें? अभी देखिए जो पंचम, जो 5th जो वर्ड्स है, वो कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चार्नो रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुत,
पर पहले हमने सुना ये किसने शिक्षा दे रहे हैं? स्वयं भगवान। तो भगवान फिर किसी का बेटा कैसे बन गया? सुत मीन्स बेटा। तो भगवान सुत देवता कैसे मनुष्य बन जाते हैं? अपनी इच्छा से। पर जैसे हम लोग जन्म लेते हैं ऐसे नहीं। इसको कहते माया शरीर। जैसे प्रकट हुआ, उन्होंने चाहा प्रकटित हो गए। तो वो वसुदेव को अपना पिता मान लिया। तो वसुदेव सुतम देवम, वो देवता है, ईश्वर है। कंस चारनु रमर्दनम, कंस और चारनु ये दोनों बहुत ही बुरा आदमी थे। उन दोनों को उन्होंने पनिशमेंट दिया। फिर साथ ही साथ कहते देव की परमानंद, पर माँ जो देवकी, उनका सबसे आनंद का विषय था, वस्तु था ये बच्चा, ये लड़का। देव की परमानंद। तो दो प्रकार का छवि हमें इधर देखता हूं। एक जो बुरा आदमी है उनको वो पनिशमेंट देते हैं, जो अच्छे हैं उनको वो आनंद देते हैं। सचमुच ना, क्योंकि भगवान कहते हैं किसी को आशीर्वाद देना या किसी को कार्ड्स देना, शाप देना, ये मेरा काम नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं। तो कैसे ये हो गया? इनको जो विचार जो देखते हैं, ये दोनों जो था कंस और चारनु, मर्दन ने बहुत कष्ट देकर उसको मारना, ये कैसे हुआ? क्योंकि भगवान जो है वो कुछ नहीं करते। हमारा मन में जो भावना होते हैं वो भावना लेकर जब हम भगवान के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारा रिजल्ट आते हैं। तो हम भगवान के पास जाता हूं विष लेकर, तो विष ही भगवान से मिलते हैं। कष्ट हमें होते, भगवान का कुछ नहीं होगा। जैसे पुतना राक्षसी, वो तो मां होकर गई थी और उनको मारने के लिए वो विष लेकर गई थी। क्या हुआ? खुद ही मर गए। पर देवकी, वो जो माँ जो है, वो जब बच्चों को गोद में लेते हैं, दूध पिलाते हैं, उसको लगता है कि स्वर्ग का आनंद, क्योंकि माँ का जो आनंद। तो इसका अर्थ होते हैं, यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो कौन सा मन लेकर जाते, वो सबसे बड़ा बात है। इसी के लिए कहते हैं जब तीर्थ दर्शन में जाता हूँ हम लोग, पहले तीर्थ का संबंध में जानना चाहिए, फिर बाकी सारे छोड़कर केवल भगवान या देवी जो भी हो उनका शरण लेते जाना चाहिए। और उधर जाते जाते गूगल में देख लिया कहाँ कौन सा दुकान है, क्या क्या खाएंगे, अच्छा भाजी कहाँ मिलेगा, चाय कहाँ मिलेगा, ऐसा करते करते उधर गए। मंदिर में जाकर भगवान का नाम देखकर, अरे ये हमारा बेटा कहाँ चला गया, उसका बीबी कहाँ गई, ये सबको लेकर इतना ही बिजी हो गया, भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। तो इसमें अर्थ क्या होते हैं? आपका जो उधर जाने के बाद भगवान का कृपा तो नहीं मिलेगा, आप विचार जो सा सोच जो था वो पूरा होने से वो और भी 100% बढ़ जाएगा। तो इसी के कारण पवित्र भूमि पे जाने के पहले विचार करना चाहिए, मैं क्यों जा रहा हूँ, उधर जाने बात क्या होगा। सो वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर विजिटिंग गॉड और टेम्पल। हमने देखा मंदिर में जाकर सब महिला लोग जाते हैं, जाकर वो सब बैठ कर बातें करते, अरे छोड़ो हमारा ये हुआ वो हुआ, फिर दूसरा कहते तुम चुप करने से हमें भी कुछ कहना है, बस शुरू हो गया, हम ये खाना पकाया, इससे पकाया, वो हुआ वो, एक बार भी भगवान के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वही बात है यदि घर में बैठकर करते हैं कोई पाप नहीं होगा, ठीक ही थी वो ठीक है, पर मंदिर में जाकर जब आप करते हो ना बुरा हो जाते हैं। हमने समझते नहीं है, मंदिर में जाकर खेल कूद बच्चे खेलते हैं, ये वो करते हैं। वो हमने देखा दुर्गा माई का पूजा हो रहे हैं, वो आकर सेल्फी लेते हैं माँ दुर्गा का, वो भी कैसे असुर का ऊपर हाथ देकर सेल्फी लेते हैं। हमें तो डर ही लगता था कि बाद में असुर ना बन जाए, क्योंकि माँ के साथ सेल्फी नहीं ले रहे हैं, असुर के साथ ले रहे हैं। तो ये देखकर
ये क्यों करता हूं हम लोग? जाता हूं मंदिर में, हम लोग पार्क में नहीं जाते, मंदिर में ही जाते हैं, जाकर भूल जाते हैं कहाँ आ गए। क्यों? अज्ञान, क्यों नहीं जानते हैं। इसलिए धार्मिकों का यही हमारा काम है, उनको समझाना। यदि आप ये करना चाहते हो तो उधर चले जाओ, होटल में जाओ, खाना खाओ, मस्ती करो, कोई असुविधा नहीं है। अब कोई जगह सिनेमा में जाकर तुम्हें ध्यान करने के लिए कोई नहीं कहते हैं। मूवी देखते देखते ध्यान बहुत लोग करते हैं, फिर बाद में उसको धक्का देकर उठा के लेकर आते हैं चलो अभी तो मूवी हो गया, अभी घर चलो। तो अभी तो पर ध्यान करने का जगह अलग होता है। मेरा कहने का अर्थ ये होता है, तात्पर्य ये होते हैं, आप देखिए देवकी परमानंद, देवकी को परम, परम मीन्स चरम, श्रेष्ठ आनंद मिलते हैं वो भगवान को लेकर। और वही भगवान का स्पर्श से कंस का मृत्यु हो गया, उसका दोस्त चारणों को भी मृत्यु हो गया। अभी भगवान के स्पर्श से आनंद भी होते हैं, कष्ट भी होते हैं। अभी विचार मेरा है, हम क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। इस कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये भगवान जी श्री कृष्ण है, इनको मैं वंदन करता हूं। ये कौन है? जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ जो अज्ञान दूर कर देते हैं। अज्ञान क्या होता है? मैं और मेरे, ये विचार, ये सोच, ये तो मेरा है, मेरा है, मेरा है। तुम किसका हो? तुम कहां से आ गए? ये जो मेरा 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 करता हूं, ये कितने दिन चलेगा? हम जन्म लेने के पहले भी ये विश्व थे, संसार थे, हम मृत्यु के बाद भी चलेगा। पर हमें लगता है कि हम ना रहने से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमें सब कुछ करने पड़ेगा। एक आदमी ने वो मृत्यु का पहले एकदम मृत्यु आ गए, उस समय उन्होंने कैसे कैसे कहा, अच्छा ये मुनीम जी को बुलाओ। मुनीम जो आए, मुनीम हमारा कितना पैसा है? तो मुनीम जी ने कहा, सर आप बहुत आनंद से शरीर त्याग दीजिए, क्योंकि जितना पैसा आपने जमा के रखे हैं तो 14 जनरेशन आराम से खाएंगे, अब इसके बारे में चिंता मत करो। उन्होंने कहा, अरे बुड़बक, तो 15 जनरेशन को क्या होगा? अभी तो उसको भी तो हमें सोचना है ना। तो ये जो विचार है, इसको कहते हैं संसारी, इसका मुक्ति नहीं होते। ये जो संसारी क्या होते हैं? जो सम्मक सरति या स संसार, जो बार 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 चले जाते हैं। जैसे हमें ये प्रवचन शुरू किया था, ये शरीर, मन, पृथ्वी सब कुछ बदल जाते बदल जाते बदल जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि ये ठीक जाएगा है, ये परमानेंट है, इधर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। एक बार मैं जो लाल किला देखने के लिए गए दिल्ली में, रेड फोर्ट, 10 रुपया से टिकट खरीदा, अंदर में चले गए। जाकर ये देखते देखते हमाम कहते हैं, जहाँ पर वो रानी और सब सुल्तान वो सब नहाते थे, उधर तो बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं था। अभी 10 रुपया का टिकट है, कहाँ भी जा सकते हो, सब कुछ देखो। तो उधर खड़ा होकर लगते थे कि यही जो किला है, इसको लेने के लिए ये मराठा लोग आए थे। हजारों मराठा इधर अपना प्राण त्याग कर दिया, अंदर में नहीं आ पाया। फिर राजस्थान से वो लोग आए थे, योद्धा लोग, वो भी मर गए, घुस नहीं पाया। आज देखो हम लोग 10 रुपया केवल खर्चा किया, बस हो गया। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, और वो लोग कितना एकदम आइए साहब करके हम सब आपको घुमा के दिखा देंगे। वो जो टूरिस्ट लोग रहते, गाइड लोग रहते, वो लोग अभी बदल जाते हैं। तो वो किला पर खड़ा होकर हमें लगता था, देखो सब कुछ बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं। केवल हम सोचते हैं कि हम हैं। तो धर्म क्या होता है जानते हैं? केवल यही विचार को साथ में रखना, प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। तुम प्रभु हो, मैं तो गुलाम हूं। क्यों गुलाम? मेरा तो कुछ नहीं है,
जो शक्ति है, जो विचार है, जो बुद्धि है, सभी तुम्हारा है। तो यही विचार हम लोग धीरे धीरे, तो ये गीता में 18 अध्याय होते हैं। सबसे पहले जो अध्याय हैं उसको कहते हैं अर्जुन विषाद योगा। विषाद मीन्स डिस्पॉन्डेंसी, विषाद मीन्स दुख। अभी जो दुख होते हैं तो क्या होते हैं, जो महिलाएं हैं वो रोती है, अब पुरुष जो है तो दारू पीता है, तो और क्या करेगा। तो हमें विषाद हुआ, बहुत दुख है। अरे जितने आप मूवी देखो बस नायक का दुख हुआ, दारू पीता है। अरे और कुछ करने का है ना, दारू क्यों पीने पड़ेगा? क्योंकि हम सोचते कि हम भूलेंगे, भूलते क्या, फिर नेक्स्ट डे वो भी शुरू हो जाते हैं। तो ये विषाद जो है, दुख जो होता है, आप जानते हैं ये दुख एक शक्ति होते हैं, बहुत बड़ा मानसिक शक्ति। ये दुख को, ये मानसिक शक्ति को जो ईश्वर का ओर दे देता हो तो ईश्वर लाभ हो जाते हैं। ये है योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद बोलकर थम रुका नहीं। अर्जुन उसका विषाद जो है, दुख जो है, वही दुख, वही शक्ति उसको ईश्वर की ओर ले गए। पहले पहले वो कह रहे थे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये सारे के सारे मेरा रिश्तेदार है, इसको हम नहीं मारेंगे, उससे ज़्यादा हम भिक्षा मांगेंगे, खाएंगे, बस हो गया, 5 भाई है, क्या चाहिए हमें, इत्यादि इत्यादि। भगवान चुप करके बैठे बैठे सुना, एक बार भी नहीं कहा अरे बेटा 12 साल 14 साल यही लड़ाई के लिए तो तुमने आप खुद को प्रिपेयर किया। हम लोग जानते हैं महाभारत में जब वो इधर उधर जाते हैं, दोस्तों को अपना एलाइज बढ़ाते हैं, सब कुछ किया, फिर अभी जब लड़ाई के मैदान में आ गए, अभी क्या होगा तुम्हारा? अर्जुन जब कहते भगवान चुपचाप, अचानक अर्जुन ने कहा लास्ट में आकर, शिष्यस्तेहम शाधि माम ताम प्रपन्नम। हम तुम्हारा दोस्त नहीं है, हम तुम्हारा शिष्य है। हम तुम्हारा चरणों में सर रख कर कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, अभी तुम कह दो मैं क्या करूं, दिशा बता दो। तो ये जो जब डिस्पेंडेंसी आता है, दुख आते हैं, यदि भगवान का चरणों में जाकर कहते हैं वो जो लोग हमें दुख दिया इसका साध्य नहीं है, हमें कष्ट देंगे वो लोग, ये साध्य नहीं, तुम दे रहे हो, ये तुम्हारा ही खेल है, तुम चाहते हो कि हम रोएं, ठीक है, तुम्हारा चरणों में सर पटकते पटकते हम मरेंगे, पर दूसरों के पास हम नहीं जाएंगे। आप देखोगे कैसे यही आपका जो शक्ति, दुख का जो शक्ति, आंसू का जो शक्ति, ये ईश्वर के पास ले जाएंगे। फिर जाते समय द्वितीय जो अध्याय है शाम का योग, वास्तव को समझा देते हैं। ऐसे करते करते 18 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। केवल यदि हम ना आ सके और आप लोग पढ़ते हैं, 12 अध्याय जो है, 12 अध्याय भक्ति योग होते हैं। उसमें आप देखोगे 13 वर्ष से 19 वर्ष तक उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा हम किसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, कौन है हमारा सबसे प्यारे भक्त, जो हमें सोने का गहना देते हैं, जो हमें हजारों रुपया का माला पिना देते हैं, नहीं, जिसको अंदर में ये गुण दिखाई देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार। एक 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 करके 16 चैप्टर, पहले जो 3 पार्ट्स है, 26 क्वालिटीज़ को उन्होंने लिस्ट अप किया, और वो 26 क्वालिटीज़ यदि हमें आते हैं हम खुद ही भगवान बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर। अभी ये जो है इसको ध्यान में लेकर आपको में जाते हैं, सोच में, विचार में, घर से निकलने के पहले भगवान का स्मरण करते निकालते हैं, घर में आकर भी भगवान का ही स्मरण करते हैं, बच्चों को भी ऐसे करके उत्साहित करते हैं ये मंदिर में जाओ, पर साथ ही साथ ये ज्ञान को अपनाना चाहिए। ये ज्ञान जब आ गए तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि कोई
हमें नहीं जानते ना जानने से क्या होता है, बहुत बड़ा गलमाल हो जाए। एक बंगाली था, उसका हिंदी बिल्कुल नहीं आते थे, पर वो गए दिल्ली में। किसने कहा कि दिल्ली में जब स्कूटर लेते हो बहुत सावधानी से चलना, ये लोग तुम्हें घुमा घुमा के बहुत ज़्यादा बिल बना के पैसा लेंगे। तो वो अलर्ट होकर बैठे, तो सरदार जी चला रहे हैं, तो उनको जाना था रामकृष्ण मिशन के उधर। आप जानते हैं उधर रामकृष्ण मिशन मार्ग है बहुत बड़ा, रामकृष्ण मिशन मार्ग रास्ता। तो ये तो हिंदी नहीं जानते थे ना, मार्ग देख अचानक देखा कि दिखाई देते रामकृष्ण आश्रम मार्ग। उन्होंने कहा ए रुको रुको रुको, हमें गिरना है। तो सरदार जी ने कहा गिरना है, क्यों गिरना है? तो ना 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 ना, हम जानते हैं तुम लोग सब ऐसे करके घुमा घुमा के पैसा बढ़ाते हो, यही तो रामकृष्ण मिशन आ गया, हमने देखा अभी अभी रामकृष्ण मिशन। तो सरदार जी ने कहा ये तो मार्ग है, रास्ता है ना, हमें जाने पड़ेगा, मिशन अभी भी 2-3 माइल जाने पड़ेगा। ना ना ना, हमें गिरना है, गिरना है, उतारना है, ये शब्द नहीं आया तो गिरना है। सरदार जी को बहुत गुस्सा आ गया, उसको नहीं गिराया किंतु उसको बैग को लेकर गिरा दिया। तो जाओ अभी गिरो, जाओ चलो इधर से। तो यदि हमें पूरा पता नहीं होते हैं, लक्ष्य के पहले ही हमको गिर जाते हैं हम लोग। तो सारे जीवन भर भगवान को बुलाया, भगवान को प्यार किया, पर नहीं जानते थे असली भगवान है कौन, क्या है। और ये जो सारे के सारे सिनेमा मूवी ये सब हमें सिखाते भगवान कैसे आकर सामने खड़ा हो जाएंगे, बस ये भजन चलते रहेगा, बत्ती घूमते रहेंगे, हम साथ ही साथ एक लिस्ट बना के भगवान को दे देंगे, ये सारे चीज़ हमें लेकर आ दे दो। तो भगवान आने से ऐसे ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं। ये नहीं कि प्रकट नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं, मूर्ति में प्रकट हो सकते हैं, पर भगवान जिसको कहते हैं वो है ये सारे गुण। ये मूर्ति कृष्ण जी का मूर्ति, शिव जी का मूर्ति, काली का मूर्ति, देवी माँ दुर्गा का मूर्ति, कौन सा मूर्ति में आएंगे? भगवान कौन सा मूर्ति में है? हिंदुओं का आप जानते हैं करोड़ों, जो भी मूर्ति आप देखना चाहेंगे वैसे आएंगे। कभी कभी लगता है कि भगवान कृष्ण को हमें छोटा सा बच्चा कृष्ण चाहिए जिसको हम गोद में लेंगे, वो भी आते हैं। जो राम लाला बच्चा राम जो आएंगे वो भी आएंगे। कैसे होते हैं? हमारा मन से ही चाहता हूं तो भगवान वही रूप धारण करके आते हैं। वास्तव में भगवान कौन सा होते हैं, इसके शिक्षा ही भगवद गीता से मिलते हैं। हम लोग फिर भी यदि मिले तो हम लोग करेंगे। तो जैसे हिना ने कहा, आइए अभी जो हम लोग सुने हैं इसके ऊपर थोड़ा मनन करें। तो ध्यान किसको कहते हैं? एक कोई चिंता को लेकर पूरा मन 100% उसमें चले जाना, उसको कहते हैं ध्यान। जो हमारा चिंता कैसे आते हैं? चिंता आते हैं हमारा 5 जो इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये बाहर में जाते हैं। अब बाहर से सारे के सारे इंफॉर्मेशन ले आके हमारे मन में डाल देते हैं, मन उजल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये 5 इंद्रियों को बंद कर देना चाहिए। हम नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं बोलेंगे। इसको कहते हैं आहार। आहार मीन्स आहरण। तो हम लोग सोचते हैं केवल भोजन के बारे में, शुद्ध घी खाने से हो जाएगा, केवल ओजन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। शुद्ध घी तो ठीक ही है, पर उससे भगवान लाभ होगा एक किसने बोला? नहीं, गलत बात है। एक आहार होते हैं केवल दृष्टि, यदि भगवान को मूर्ति को देखा, आंखें बंद किया, वही मूर्ति हमारा मन में आ गए, ये शुद्ध आहार है। भगवान का भजन सुना, हमारे मन में एक भावना आया, भक्ति आया, अभी आंखें बंद करके वो भाव के साथ बह गया, उसको कहते शुद्ध आहार। जाकर मंदिर में उनको फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, चरण स्पर्श किया, तो गुरु जी का चरण स्पर्श किया, अभी जो स्पर्श है वो मेरा मन में आ गया, वो शुद्ध आहार है। तो चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक से ये 5 प्रकार का शुद्ध आहार आते हैं। ये शुद्ध आहार में मन पवित्र हो जाते हैं,
ये मंत्र पवित्र होने के बाद हम एकदम मन को एक ही जगह स्थान पर रख देते, उसको कहते ध्यान। अभी आइए थोड़ा कोशिश करेंगे 5 मिनट के लिए। तो पहले जो होते हैं, शरीर को एकदम सीधा करके स्ट्रेट करके बैठने पड़ता है। तो लेफ्ट लेग, बायां पैर मिट्टी में और दाहिना पैर ले आके ऐसे करके बैठने पड़ते हैं। बायां पैर और दाहिना पैर, ना पैर को, लेफ्ट लेग उसके ऊपर दाहिना पैर, हाथ नहीं, बाहर। और हाथ को दोनों जो घुटना है उसके ऊपर रखना चाहिए। जिसको ऐसे नहीं होता है ना, कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। They will sit on the chair and put your hands like this and become straight. So आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है स्ट्रेट होगा, फिर जो ग्रीवा जो है, जो चीन जो है वो भी स्ट्रेट होगा, नेक भी स्ट्रेट होगा एकदम। प्रणव धनु शरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ऐसे करके वैदिक ध्यान होते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होते हैं? ईश्वर है। हाँ, हम किसके ऊपर ध्यान करेंगे? ओमकार के ऊपर ध्यान करेंगे। विभिन्न प्रकार का देवता है, तो हम सोचेंगे, पहले निश्वास लेंगे, श्वास लेंगे, लेकर हम सोचेंगे कि एकदम हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जाकर वो ओमकार को जागृत कर देते हैं। ओमकार धीरे धीरे ऊपर में आ जाता है। जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते समय सोचिए कि आपका स्पाइनल कॉर्ड का एकदम जो नीचे है मूल आधार, उधर से ओमकार जलते हुए ऊपर में आ जाते हैं, धीरे 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 आकर ये सर तक आते हैं। ऐसे करके आप ध्यान कीजिए 5 मिनट तक। और हम लोग कहेंगे, सांस लेंगे, छोड़ते समय हम लोग कहेंगे ओम, एक साथ कहेंगे। तो हम काउंटिंग करेंगे। जब सांस ले रहे हो 8 बार गिनती करके लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। अभी आंखें बंद करके आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का नीचे से अभी ओम कर ऊपर में आ रहे हैं, ऐसे सोचो फिर सांस लेता हूं, छोड़ने के समय फिर सांस लेता हूं, मन ही मन में ओमकार को देखिए। अभी आपका जो दाहिना हाथ है, सारे उंगलियां इकट्ठा कीजिए करके अपना सर पर सेंटर में आप रखिए। एकदम है दाहिना हाथ में। अभी सोचिए कि उधर सफ़ेद एक फूलों में आपका गुरुजी बैठे हैं। सफ़ेद फूलों के ऊपर गुरुजी बैठे हैं। आप गुरुजी का चरण स्पर्श कर रहे हो, उनसे आशीर्वाद ले रहे हो।
उन्होंने अपना पवित्र हाथ आपका सर पर रख के आशीर्वाद किया। अभी धीरे धीरे वो हाथ को उतार के हृदय पर रखिए, हृदय पर रखिए। सेंटर में अभी देखिए कि उधर एक लाल पद्म फूलों का ऊपर आपके इष्ट देवता बैठे हुए हैं। ये देवता का आपका गुरुजी ले आकर उनसे परिचय करा देते हैं। देखो, यही तुम्हारा इष्ट देव है, यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। आप प्रणाम करते हैं, उसका चरण पानी से धो देते हैं, सूखा कपड़ा से पोंछ देते हैं, फिर चंदन लगा के पूजा करते हैं, फूल देते हैं, फिर एक सुंदर माला ले आकर पहना देते हैं। भगवान प्रसन्न होकर आपका ओर देख रहे हैं। आप एक दीप जला दिया, धूप जलाया, एक थाली में कुछ फल फूल और एक गिलास में पानी लेकर भगवान का सामने बैठकर आप कह रहे हैं, हमारा हाथों से कुछ खाना लो भगवान। तो धीरे धीरे कुछ मिठाई खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत ही खुशी होकर आशीर्वाद करते हैं। अभी हाथ को अपना घुटना पर रखो, सीधा होकर बैठकर देखो, आपके हृदय में श्री भगवान बैठे हैं। उनका ज्योति में आपका हृदय पूर्ण हो गया। कहाँ बैठे हैं, कौन सा परिवेश है, आप धीरे धीरे भूल जा रहे हो। केवल मात्र आपका सबसे प्यारे भगवान का देख रहे हो। एक ज्योति का अंदर वो चले जा रहे हैं। आपको केवल एक ज्योति दिखाई दे रहे हैं, शरीर नहीं, मन नहीं, केवल वो ज्योति का अंदर आप बैठे हैं, अद्भुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। यदि आपको दीक्षा हुआ तो धीरे धीरे वो गुरुदत्त मंत्र जो है उसका जप करते रहिए। गुरु ने जो सिखाया वो मंत्र जप कीजिए। धीरे 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 आपका शरीर भी वही ज्योति का अंदर चले जा रहे हैं। शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेकदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेकदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेकदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति।